जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 12 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 12 मई के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, 12 मई के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। वेरी गुड। बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि कोई तो है जो बहुत ज़्यादा बर्डन में है, किसी ने बहुत सारे कांड किए हैं, किसी को बहुत सारा गिल्ट है। यस, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। ये एम्परर हो सकते हैं एंड यहाँ पर आपने डिस्टेंस बना रखी है, आप चुप्पी साध रखी है, आपने अपने आप के लिए बाउंड्रीज लगा रखी हैं। आप या तो किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं या फिर अपने पार्टनर को। ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं। जैसा आपका सिचुएशन है वैसे ही आपको लेना है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 6, 9, 10, 4, ये कौन सा है, 41, 19, 17, 6 एंड 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 69 आपको दिख रहा हो सकता है एंड 9110, फिर से 111 आपको दिख रहा होगा, 718899 आपको दिख रहा होगा। ओके ये सब चीज़ें अगर आपसे मैच करती हैं तो रीडिंग आपसे उतनी ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। ओके यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं इस कार्ड को ऐसे रख दूँ। चार्ज एड विद कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हैं, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, आप लोग अनस्टॉपेबल हैं। मतलब ये कि आपके अंदर खासियत नोट कर रहे हैं आपके पार्टनर कि अगर आज आप सक्सेसफुल हैं, अगर आज आप अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर आपके अंदर मतलब सेल्फ लव आप कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से प्लस पॉइंट हैं जिसकी वजह से आज आप इतने ज़्यादा रिलैक्स हैं। ओके क्योंकि 69 की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में हो सकती हैं। आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन हैं, आप चीज़ों से परेशान नहीं होते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हाइपर किस्म के इंसान हो सकते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी मतलब आप ग्राउंडेड हैं, क्योंकि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा आई है। मतलब आप ग्राउंडेड हो सकते हैं, आप बहुत जल्दी उछलने नहीं लगते हैं। मतलब जैसे कोई पर्सन होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया या फिर उसको बहुत ज़्यादा नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिल गया तो उसके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं। इसका रीज़न ये है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं। ओके व्हाट्स इनसाइड इज़ आउटसाइड, जो आपके अंदर होता है वही बाहर नज़र आता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हैं एंड आप जो भी डिसीजन लेते हैं उन पे स्टक रहते हैं, उनको पूरा करके दिखाते हैं। 6, 9, 15 डबल की एनर्जी है। आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं जिसको देखकर आपके पार्टनर को जेलसी हो रही है। मतलब यहाँ पे क्योंकि ये एम्परर हैं, या तो आप ही के हस्बैंड हैं या फिर आपके लवर हैं। तो कुल मिला के ये कि देखिए एक सिचुएशन ये भी मुझे फील हो रही है कि ये कोई, क्योंकि डेविल की एनर्जी है तो ये कोई अथॉरिटेटिव पर्सन भी हो सकता है, आपकी फैमिली का, आपके वर्क प्लेस का, आपका बॉस हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। जो एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ओके क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि मतलब इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, इसी वजह से आज आप स्ट्रांगली उस जगह पे टिके हुए हैं। ओके क्योंकि हर कोई किसी को रिप्लेस करना चाहता है, लेकिन आप इररिप्लेसेबल हैं। ओके वैसे ज़्यादातर तो मुझे फील हो रहा है कि ये कोई ऐसा अथॉरिटेटिव पर्सन है, मतलब आपका लवर या आपके हस्बैंड, जो देख रहे हैं कि आखिर आप, मतलब ये बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशान हो सकते हैं। इनके अंदर बहुत जल्दबाजी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे गिल्ट भी है। ओके
एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको रिजेक्ट किया हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन है तो इनकी ईगो को ठेस पहुंच गई है एंड ये आपसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए हैं इस टाइम पर। फायर यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने, ये जो पर्सन है, देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपने या तो अपने पार्टनर को छोड़ के फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस कर रखा है, इस वजह से इनको चिढ़ हो रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर की एनर्जी है। जैसे किसी के दिल में आग लगी हो, किसी को बहुत बुरा लगा हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर को रिजेक्ट इसलिए किया है क्योंकि आपके पार्टनर ने कभी आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी एंड इसका रिवेंज आप ले रहे हो सकते हैं। या फिर आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे एक होता नहीं, एक होता है जलना, एक होता है सुलगना। सुलगना ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि वो बहुत स्लो मोशन में होता है एंड इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब उसकी बैंड बज जाती है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप उनसे कोई बदला ले रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं। 10 6 16 की एनर्जी है। 16 या 77 आपको दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, एक मिनट, लेट गो ऑफ द इमोशनल अपहेवल एंड इम्प्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो पास्ट में गलती उनसे हुई है उसका रिवेंज लेने की जगह आपको प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, इस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर शॉक्ड हैं। टॉवर की एनर्जी है, मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग गए थे, या फिर इनके साथ आपकी कोई फाइट हुई थी, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई थी जिसके बाद आप लोग अलग हो गए थे। तो कुल मिलाकर जैसे आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे दी थी, आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि ये थर्ड पार्टी जेलस है आपसे। मे बी आपके पार्टनर आपसे जेलस नहीं है, थर्ड पार्टी डेविल का काम कर रही थी, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गए। ओके, यहाँ पे 9 है, 9 6, फिर से 15 की एनर्जी आ रही है। 15 देखिए, अभी मुझे थर्ड पार्टी अभी भी काफ़ी एक्टिव दिखाई पड़ रही है। थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर के अंदर ये जो नेगेटिविटी है, जेलसी है, ये सारी बातें मैं जो आपको बता रही हूँ, ये थर्ड पार्टी ने इनके दिमाग में भर दी हैं। ओके, इस वजह से आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी नाराज़ एंड गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं आपको लेकर। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में जैसे गंदगी भर गई है। एम्प्रोर की एनर्जी है, ये बिल्कुल अड़े हुए हैं, इनके ईगो को ठेस पहुंची है। मतलब देखिए, ईगो को ठेस तब उतनी नहीं पहुंचती है जब बात आप दो लोगों के बीच में होती है। कोई भी फाइट होती है, कोई भी नेगेटिविटी होती है, दो लोगों के बीच जब कुछ भी होता है तो वो इतना बुरा नहीं होता है, लेकिन जब उसमें आउटर इंटरफेरेंस होता है, जब किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तब वो चीज़ और बुरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब थर्ड माइंड लग जाता है। आप लोगों का तो दिल लगा होता है, लेकिन थर्ड पार्टी का माइंड लगता है, और माइंड जहाँ पे लगता है वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं माइंड गेम। ओके, तो यहाँ पर 6 एंड 41 हो गया, 47 मतलब 11 जस्टिस। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यस, ये आपके साथ या तो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ये डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है 4 एंड 9 13 डेथ की एनर्जी है। ओके, मे बी आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है एंड ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी है, लोडेड बर्डन्ड। तो इनको समझ में आ चुका है कि अब तक ये थर्ड पार्टी ही सुनते रहे, इस वजह से इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया एंड जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ओके, अगर आपकी जगह ये भी होते तो ये भी इसी तरीके से बिहेव करते। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये फिर भी आपके साथ ही अपना कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी अथॉरिटी को लूज़ नहीं करना चाहते हैं। मतलब जैसे आप सोच रहे हैं कि ये माफ़ी मांगेंगे या ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, 6 9 15 का मतलब 6 एंड 41 एंड 4 कितना हुआ, 45 का मतलब 9। इंट्रोस्पेक्शन किया है इन्होंने एंड देन इनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। 9 एंड 15 कितना हुआ, 24 का मतलब 6 का मतलब ट्विन फ्लेम। इनको समझ में आ चुका है, वही चीज़ है कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही बिहेव करता। तो ये आपको गलत तो कहीं से नहीं ठहरा रहे हैं, इसी वजह से इनके अंदर गिल्ट दिखाई पड़ रहा है। बट वही चीज़ है कि ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं।
ओके, स्टार की एनर्जी है, ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, मैनिफेस्टेशन। इनको पता है कि मतलब जो भी हो, आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। प्यार भले ही आप इनसे करते हैं, लेकिन जैसे ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी, तो फिर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। तो एक तरीके से आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर होपफुल हैं कि आज नहीं तो कल आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा। मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन ए विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो आपके पार्टनर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को जानते हैं, या फिर आजकल ये इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा, जैसे प्रार्थना करना, मंदिर जाना, या फिर जिस भी रिलीजन के हैं वहाँ पे जाना, मन्नतें मांगना, एंड प्योर हार्टेड होकर के आपके साथ कनेक्ट होना। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने डिवाइन पे सब छोड़ रखा है। हालांकि ये इनके दिल में अब आपको लेके कोई भी ग्रजेस नहीं है। 19 नंबर, यहाँ पे 19 नंबर होता है सन का नंबर, एंड मतलब इनको पता है कि आपके साथ फ्यूचर इनका ब्राइट है। जो होगा वो अच्छा होगा, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। ओके, एंड यहाँ पे 17 की एनर्जी है, मतलब कितना हुआ 36। 36 का मतलब भी 9 है। 9 का मतलब यहाँ पे कई बार 9 आ चुका है, दिस इज़ नॉट फेयर। 3 टाइम 9 आ चुका है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट की जितनी भी ग्रजेस थे, नेगेटिविटी थी, थर्ड पार्टी थी, या फिर कुछ भी ऐसा था जो आप लोगों के कनेक्शन के लिए अच्छा नहीं था, उन सबको छोड़ छाड़ करके आपके लिए डेडिकेटेड हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे 10 एंड 19 भी 10 हुआ है, 20 जजमेंट हो चुका है। ओके, जजमेंट का मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर अब उन सारे लोगों से दूर दूर जा चुके हैं। अब इनके दिलो दिमाग में उन सारे लोगों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। 6 ये है, 17 ये है, मतलब 8 8 6 14 हो गया। 14 का मतलब टेम्परेंस। यस, भले ही आपके पार्टनर इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ हों, लेकिन जैसे कीचड़ में कमल होता है, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से डिटैच, इसी तरीके से आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के साथ हैं भी, तो भी ये डिटैच हैं। मतलब कि इनका सारा प्यार, इनका सारा अटेंशन, सब कुछ सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है। ओके, जय माता दी।